हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्यपत्र के 40C, यानी इसका लास्ट भाग है। ए बी कर लिया होगा आपने, ये सी है। विषय है हिंदी व्याकरण पद परिचय। कक्षा 10 के लिए विद्यार्थी का नाम अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक अपने क्लास का नाम लिखेंगे और डेट है 11/10/2021। मेरा नाम क्षितिज है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं शारदा सर्वोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार अपने बारे में बताने का परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपने परिचय देते हैं, ठीक उसी तरह के वाक्य जिसमें शब्द होते हैं उसका भी परिचय हुआ करता है। उसके बाद है, प्यारे बच्चों, आपने ऊपर देखा कि कैसे अपना परिचय दिया जाता है। क्या आपने कभी शब्दों या पदों का परिचय प्राप्त किया है या दिया है? ना मज़ेदार सवाल है, ना मज़ेदार सवाल। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। भाषा में पदों की स्थिति, पदों की भी अपनी पहचान होती है, उनका भी परिचय दिया जाता है। पर कैसे? आज हम इसके बारे में जानेंगे। आपने पढ़ा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो पद परिचय को पद व्याख्या या पदवन्य भी कहते हैं। पद परिचय संबंधित आवश्यक बातें। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब पद बन जाता है तब इसी पद का पूर्ण परिचय यानी व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है कि उसमें पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। पद का सही परिचय देने के लिए आवश्यक है कि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, अव्यय, लिंग, क्रिया, वचन आदि का सही और पूरा ज्ञान हो। इस तरह हम पद का सही परिचय दे पाएंगे। पद परिचय देते समय आवश्यक बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। इन बातों पर ध्यान रखा जाए कि पद परिचय देना सरल हो जाता है। प्रयोग के आधार पर पद 8 प्रकार के होते हैं, यानी प्रयोग के आधार पर पद के जो है वो 8 प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एवं विस्मयादि बोधक, ये होते हैं। सभी पदों की परिचय संक्षिप्त दृष्टि में मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकते हैं। पहला विकारी, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण पदों के विकार उत्पन्न होती है और इसी कारण उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है, जैसे मोहन, गीता, वह, वे आदि। अविकारी अव्यय शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे प्रातः काल, धीरे धीरे, शाबाश, जबकि आदि। प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं पद कहलाते हैं। उसके बाद पद परिचय के स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं। पद व्याख्या, पदवन्वय, यानी ग हो जाएगा, ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। पद परिचय का आधार क्या होता है? शाब्दिक, भाषाई, व्याकरणिक या आर्थिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों व्याकरणिक। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पद कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर पद जो है तो वो 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रयोग के आधार पर पद 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक एवं विस्मयादि बोधक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आपके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ कुछ एक्टिविटी, जिसमें विकारी शब्दों के अंतर्गत भेदों का नाम बताना है, लिखना। विकारी कौन कौन सा आता है और अविकारी में कौन कौन सा आता है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो इस क्रियाकलाप का आंसर देखते हैं अब। तो जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों में, मुझे, हमें, अच्छा, सब,
अच्छे, स्वाता है, खाती है, खाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होते वे अविकारी शब्द कहलाते, जैसे कि इसके अविकारी के चार शब्द भेद होते हैं: विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। बच्चों, तो यहाँ से आपका वर्कशीट समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।